सामने 9/11 आ रहा है, जो 9/11, जो अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसकी सालगिरह आ रही है। 12 साल हो जाएंगे शायद, सॉरी 22 साल हो जाएंगे आज। तो आप अगर देखेंगे कि हाईजैकर्स कौन थे, 19 हाईजैकर्स थे। आपको अगर नहीं पता हो तो क्या हुआ था, 19 हाईजैकर्स ने, ज़्यादातर जो थे वो सऊदी अरेबिया से थे। कुछ एक इजिप्ट का था, एक लेबनान का था, एक यमन का था, और एक यूएई का था। इन 19 हाईजैकर्स ने 4 टोटल प्लेन हाईजैक किया, और चारों को एक को ट्विन टावर, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसका नॉर्थ साइड से टकरा दिया, एक को साउथ साइड से टकरा दिया, साउथ टावर से टकरा दिया, एक को पेंटागन, जो कि यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसमें टकरा दिया, और आखिरी जो प्लेन है उसको शायद कैपिटल या वाइट हाउस में टकराने जा रहे थे। लेकिन तब तक खबर मतलब पहुंच चुकी थी, न्यूज़ पहुंच चुकी थी कि ये प्लेन जो है हाईजैक हो चुका है, और बाकी जो प्लेन है वो उनको टकराया जा चुका है। तो पैसेंजर्स ने बहादुरी दिखाकर उन्होंने कॉकपिट संभालने की कोशिश की, और हाथापाई में वो प्लेन जो है वो शायद पेंसिल्वेनिया के एक मतलब दूर दराज वाले इलाके में जाकर क्रैश लैंड कर गया। आज भी आप अगर चाहेंगे तो यूट्यूब में कॉकपिट से आई हुई जो आवाज़ें हैं, जहाँ पर उन्होंने हाथापाई का जो आवाज़ है वो पूरा सुन सकते हैं आप। तो ये एक बात हुई थी कि उन्होंने ये सब किया। तो आप अगर देखेंगे कि जो हाईजैकर्स थे वो एकदम आम आदमी थे। उन्हें कहते हैं ना स्लीपर सेल जो रहते हैं, जो बाद में एकदम जो पूरी आबादी है उनमें घुल मिल जाते हैं, एकदम चुपचाप रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और कुछ नहीं करते। और फिर बाद में जाकर जब उनके ऊपर वाले लोग उनको ऑर्डर देते हैं कि अब जाके ब्लास्ट करना है या अब जाके आतंकवादी हमला करना है, तो वो काम कर लेते हैं। तो ये लोग वैसे ही लोग थे, एकदम आम आदमी थे। मोहम्मद अता जो प्लेन हाईजैकर्स में था, जिन्होंने फर्स्ट जो प्लेन था उनको नॉर्थ टावर से टकराया, जो मतलब एयरप्लेन चला रहा था, और भी कई सारे लोग जो थे वो अमेरिका में ही उन्होंने जो जेट्स उड़ाने की है वो टेक्निक सीखी, प्लेन उड़ाने की टेक्निक सीखी। उन्होंने वहाँ से ही उन्होंने ट्रेनिंग ली। हालांकि उन्होंने अलकायदा ज्वाइन किया था, हालांकि उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारी ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने ओसामा बिन लादेन से भी कांटेक्ट किया था, और उन्होंने ही बोला था कि ये काम करना है। लेकिन मोहम्मद अता और भी कई सारे जो लोग थे वो एकदम मतलब आप सोचिए कि बहुत ही साधारण लोग थे, एकदम हमारे आपके जैसे लोग थे। स्टूडेंट्स है हैम्बर्ग में, जर्मनी के हैं, हैम्बर्ग नाम का एक शहर है, वहाँ पर एक इंजीनियरिंग स्कूल है। वहाँ पर ये चारों जो प्लेन के मेन हाईजैकर्स थे, मतलब जिन्होंने प्लेन को चलाया था, वो चारों वहाँ पर एक ही साथ पढ़ते थे। और ये चारों ही वहाँ पर रहते थे एक साथ, वहाँ पर मतलब एक्सट्रीम हरकतें, जो एक्सट्रीमिज़म कहते हैं, वो सब करते थे। तो किसी को ये शक नहीं हुआ कि ये जो लोग हैं ये आतंकवादी भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो बोलते थे, उनके साथ जो रहते थे, वो बोलते थे कि ये जो 4 लोग थे वो बहुत ही फ्रेंडली किस्म का था। कोई कुछ लोग जो थे वो बोलते हैं कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, लोगों की हेल्प भी करते थे कभी कभी, लेकिन हमेशा अपने काम से काम रखते थे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। तो हम में से मेरा पॉइंट यही है कि आतंकवादी जो है वो बाहर से नहीं आते, आतंकवादी हमारे बीच में ही लोग रहते हैं। थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट अगर आप वैल्यू दे देंगे उनके पास, थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट आप प्रोपेगेंडा उनके साथ कर लेंगे, तो वो लोग जो शिफ्ट हो रहे थे एकदम पूरी तरह से मतलब जिहाद की डेफिनेशन में फिर बैठ जाएंगे। अता की लाइफ स्टोरी अगर देखेंगे आप तो इजिप्ट में पैदा हुआ, इजिप्ट मतलब मिस्र। मिस्र में कायरो यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी, और फिर उन्होंने जाके हैम्बर्ग से इंजीनियरिंग का डिग्री करने का सोचा। जो उनके टीचर्स थे वो बोलते थे अता जो थे वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, वो हमेशा ही अपना काम बखूबी से निभाते थे। पहले के दिनों में अता जो है वो उतना रिलीजियस नहीं थे,
क्योंकि अता के पिता जो थे वो भी सेकुलर थे, सेकुलर घर में ही उनकी जन्म हुआ था। बाद में जाकर धीरे धीरे करके उन्होंने वो इस्लाम की तरफ झुकने लगे और इस्लाम के एकदम मतलब कट्टर फॉर्म वहाबिज़म उसमें झुकने लगे। तो जब उन्होंने उसमें झुकने लगे तो अता के पिता भी थोड़े से मतलब उनके लिए कंसर्न थे। फिर जब हम्बर्ग में वो यूनिवर्सिटी के पढ़ाई में व्यस्त थे तभी उन्होंने एक मतलब हम्बर्ग में वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पर उसके पास ही कुछ दूर ही एक मॉस्क था, मस्जिद था, वहाँ पर ही वो प्रेयर करने जाते थे। तो वो धीरे धीरे करके वो प्रेयर में जाने लगे। तो सब अभी जो है FBI का जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि उस प्रेयर में ही उनको रिक्रूट कर लिया गया, उस प्रेयर में ही लोग उनसे मिले, उस प्रेयर में उस मस्जिद में ही जो अलकायदा के जो संगठन के लोग थे वो उनसे मिले और उन्होंने उनको रिक्रूट कर लिया। और उन्होंने उनके ज़्यादा कुछ लालच भी नहीं दिया। मोहम्मद अता एक टाइम पे इजिप्ट भी आए थे, जब वो हम्बर्ग के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, एक टाइम पे इजिप्ट भी आए थे। और इजिप्ट आके उन्होंने अपनी माँ से भी पूछा था कि अभी इजिप्ट में क्या हालत है, अभी क्या यहाँ पर नौकरी मिलेगी, क्योंकि मोहम्मद अता की स्कूलिंग तो ख़त्म हो चुकी थी, वो तो कॉलेज पास कर चुके थे। फिर भी वो जर्मनी इसलिए गए थे क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो आप सोचिए कि लोग नौकरी नहीं मिल रहे इसलिए टेररिस्ट हो जा रहे हैं, क्या मतलब हो सकता है। तो नौकरी तब इजिप्ट के हालात कुछ ठीक नहीं थे। इजिप्ट में तख्ता पलट हो रहा था, हुस्नी मुबारक सत्ता से बेदखल हो चुके थे या शायद दखल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इजिप्ट में हाल कुछ खास अच्छा नहीं था। तो उन्होंने माँ ने बोला था कि देखो भाई, यहाँ पर जो है हालात तो ठीक नहीं है, तुम जर्मनी में ही कहीं नौकरी ढूंढ लो। और अता जो थे वो जर्मनी से खुश नहीं थे उतना, क्योंकि जर्मनी में वो वेस्टर्न चीज़ें देख रहे थे। वेस्टर्न आप बोल लीजिए कि बड़ी बड़ी राइजिंग बिल्डिंग्स है, घर है, वहाँ पर ओपन में रिलेशनशिप रखते हैं, वहाँ पर मतलब आप अगर बहुत ही एक कंजर्वेटिव किस्म के इंसान से फैमिली से आते हैं, हालांकि अता के पिता काफ़ी हद तक एक सेकुलर थे पर बहुत हद तक थोड़े बहुत कंजर्वेटिव भी थे। वहाँ पर आप जाकर देख रहे हो कि इजिप्ट में जो है महिलाओं को घर में ही रखा जाता है, महिला अगर बाहर भी निकलती है तो एक पुरुष के साथ निकलती है। और इधर जर्मनी में आकर देख रहे हो कि उनका ड्रेस पूरी तरह चेंज हो चुका है, वो अपने मर्जी से रात को निकल रही है, कोई रोक टोक नहीं है। जो ओपन सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, ओपन मैरिज में है, गे रिलेशनशिप, लेस्बियन रिलेशनशिप, वो सब आप देख रहे हो। तो आपको एक मोरली डाउन सोसाइटी आपको नज़र आएगा, क्योंकि आप एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में बड़े हुए हो। आप देख के आपको जो नॉर्मल लगता है वो उनके लिए बहुत ही एलियनेटेड फील करता है, और आपके लिए जो नॉर्मल है वो उनके लिए जो नॉर्मल है वो आपके लिए एलियनेटेड फील करेगा। तो वो हमेशा ही सोचता है कि वेस्ट जो है वो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को कब्जाना चाहता है, वो पूरी तरह से ईस्टर्न जो सोसाइटी है, मतलब आप मुस्लिम सोसाइटी बोल लीजिए, आप एशियन सोसाइटी बोल लीजिए, उन पे जो है वो अपना दाबी ठोकता है, वो अपना कल्चर जो है वो थोपता है। तो इससे मोहम्मद अता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो बाहर नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो इजिप्ट में ही आकर कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे यही चाहते थे। तो इसीलिए शायद लोगों को लगता है कि FBI के जो रिपोर्ट्स है वो भी कहते हैं कि इसीलिए शायद उनको बहकाना, उनको बोलना कि जो सारी जिम्मेदारी है वो वेस्ट की है, तो वेस्ट से अगर बदला लेना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो शायद इसी से ही आता है कि उनको बहकाना बहुत ही आसान था। तो यही बात है कि मेरा मतलब इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है कि लोग जो टेररिस्ट बनते हैं, लोग जो बहुत ही ख़राब काम करते हैं, वो शायद वो काम ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते। ज़्यादातर लोग बॉर्न इविल नहीं होते, मतलब जन्मजात से शैतान ऐसा नहीं होते।
लोगों को परिस्थितियाँ जो है वो बना देती है। मोहम्मद अता को अगर इजिप्ट में जॉब मिल जाती तो शायद वो कभी वहाँ पर नहीं जाते, हमबर्ग में नहीं जाते, शायद वो वहाँ पर कभी एक्सट्रीम रिलीजियस फिगर से नहीं मिलते, ओसामा बिन लादेन को भी वो नहीं पहचानते होंगे शायद। तो यही बात है कि लोनलीनेस, जॉब ना मिलना या सोसाइटी की कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी बड़ी हो जाती है एक टाइम पे आकर कि आपको उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर जाके आप ऐसे चीज़ों को सोसाइटी जन्म देती है जो मतलब सोसाइटी के बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। कोई बॉर्न इवल नहीं होता, कोई माँ के पेट से शैतान बन के बाहर नहीं आता, परिस्थितियाँ जो है वो बना देती है। क्या मैं उन हाईजैकर्स की तारीफ़ कर रहा हूँ कि उन्होंने जो किया अच्छा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्होंने जो किया वो एकदम जहन्नम के लिए भी लायक नहीं है वो लोग। लेकिन आप अगर सोचिए कि मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर उनको नौकरी मिल जाती, अगर उनको वो एक और भी लिबरल समाज में पैदा होते तो शायद उनको इन चीज़ों का एहसास होता, तो शायद उनको इन चीज़ों का। तो एक इंसान की पर्सपेक्टिव से सोचिए कि एक इंसान क्या करेगा, उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो देख रहा है कि सोसाइटी जो है वो और भी मोरली इनकॉम्पिटेंट होती जा रही है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है ना। तो हमको इस बात पे भी सोचना चाहिए। और वही बात है कि सोसाइटी में जो है टेररिस्ट बाहर से नहीं आते और सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर, स्लीपर सेल की तरह। तो हमको पास वाले इंसान को भी देखना चाहिए कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट कौन सा देखना है आपको। थैंक यू।